नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर जाय भाई त्रिमूर्ति होम्योपैथी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज एक नए महामारी के बारे में बात करने आया हूँ, जो महामारी के कारण पूरी दुनिया में 47 लाख लोग हर साल मर रहे हैं। समय का चक्र बदल गया है। पहले लोग भूखमरी से मरते थे, आज लोग ज़्यादा खाने से मर रहे हैं। पूरी दुनिया में 200 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे परेशान हैं और हो सकता है कि अगले 10 साल में 400 करोड़ लोग इससे परेशान हो जाएंगे। बच्चों में देखा जाए तो इसमें 39 करोड़ पूरे दुनिया में बच्चे इससे परेशान हैं और हो सकता है इसका आंकड़ा डबल हो जाएगा अगले 10 सालों में। पिछले 25 सालों में ये महामारी इतनी भयंकर बढ़ रही है और अभी इसका प्रमाण और ज़्यादा होने वाला है। हाँ, मैं ओबेसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, मोटापे के बारे में बात कर रहा हूँ। पिछले 25 साल या पिछले कुछ सालों पहले ये बीमारी यूरोप या पश्चिमी देशों की बोली जाती थी, मगर इसमें अभी भारत पीछे नहीं है। ओबेसिटी के चार्ट पे अपन 3 नंबर पे पहुंच चुके हैं। अपने इंडिया में अभी 13 करोड़ लोग मोटापे से परेशान हैं। 3 से 4 करोड़ बच्चे अब मोटापे से पीड़ित है। ये आंकड़ा बच्चों का वर्ल्ड में नंबर 2 पे है। चीन के बाद बच्चों का मोटापे का नंबर भारत का ही है। क्या कारण है, ये क्यों होता है, इससे क्या परेशानी है, अपने को देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत चिंता का विषय है ओबेसिटी, इसीलिए आज मैं ये टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। मोटापा एक ऐसी बीमारी है ओबेसिटी, जिसके कारण कई बीमारियाँ होती है, जैसे हार्ट डिसीज होती है, हार्ट अटैक आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सबसे ज़्यादा डायबिटिक के पेशेंट मोटापे में से ही होते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। इसके कारण घुटनों पे असर हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, घुटने घस रहे हैं और इसके कारण कई महिलाएं बच्चों से वंचित रह रहे हैं, इनफर्टिलिटी हो रहा है। कई नई लड़कियों में जो पीसीओडी का कारण है वो भी ओबेसिटी है और इसके कारण जिनको ओबेसिटी है वो लोग डिप्रेशन में हैं, सोशली मिक्स नहीं होते हैं। इसके कारण लोग उन्हें चिढ़ाते हैं, उसके कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, घर में रहते हैं। इसके लिए ये ओबेसिटी बहुत चिंता का विषय है। मोटापा कैसे मेजर करते हैं, क्योंकि अपन देखने से मोटापे को डिसाइड नहीं कर सकते। इसका एक साइंटिफिक ये है, जैसे BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसको कैसा कैलकुलेट करते हैं, अपना वजन गिनिए किलोग्राम में और अपनी हाइट गिनिए मीटर्स में, और आपने वजन को अपने हाइट मीटर में जो ली हुई है उसका स्क्वायर कीजिए और वजन को अपने हाइट से डिवाइड कीजिए, जो आएगा वो इंडेक्स आपका BMI आएगा। तो नॉर्मल जो BMI है वो 18.5 से लेके 24.9 तक ये नॉर्मल रेंज है BMI की, जिसमें अपन बैलेंस वेट में है। अगर ये 25 से ऊपर जाता है 30 तक, तो इसको सिर्फ एक्सेसिव वेट बोलते हैं या फिर वेट बढ़ा हुआ बोलते हैं। मगर 30 BMI के ऊपर जब जाते हैं तो इसको ओबेसिटी बोलते हैं और ये खतरे की घंटी है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां प्रोड्यूस होती है। अगर ये 40 के ऊपर जाता है BMI तो इसको मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो ये होता है BMI, जिससे अपन वेट कैलकुलेट करते हैं, ओबेसिटी कैलकुलेट करते हैं। ओबेसिटी क्यों होता है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप कोई जॉब करते हैं और आपका अर्निंग है 1 लाख रुपए और उसमें से आप 60-70 हज़ार खर्च पा रहे हैं, तो हर महीने में आपके कुछ पैसे बैंक में जमा हो रहे हैं और ये धीरे 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 ये जो पैसे जमा हो रहे हैं इसकी एक बड़ी अमाउंट होती है। वैसा ही आपका जो इनटेक है, खाने का प्रमाण है, वो ज़्यादा है और आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसका जो खाना है वो पूरा यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये जो बचा हुआ खाना है धीरे 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 आपको मोटा कर रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है। तो मोटापे के कारण है आपकी कम एक्सरसाइज, क्योंकि आजकल का अपना लाइफस्टाइल है जिसमें अपन ज़्यादा बैठे हुए काम करते हैं, PC के सामने है, लैपटॉप पे है, कुर्सी पे है, ऑफिस में है, तो ज़्यादा एक्सर्शन नहीं है ज़्यादा, इसलिए कैलोरीज बर्न नहीं होते। और खाने में क्या खा रहे हैं, जंक फूड, चिप्स, होटलिंग ज़्यादा, तला हुआ, रास्ते के बाजू में गोलगप्पे, समोसे, पकोड़े सब खा रहे हैं। इसका सब अपने शरीर में जमा हो रहा है और अपन मोटे हो रहे हैं। तो 2 चीज़ें हैं, जैसे कि एक्सर्शन कम और खाना ज़्यादा।
तीसरा रीज़न इसका है कि ये जेनेटिकली भी कुछ लोगों में आता है, मगर ये बहुत कम प्रमाण में है। जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर है, ये भी कम प्रमाण में, जैसे पीसीओडी है, हाइपोथायराइडिज्म है, कुशिंग सिंड्रोम है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इस चीज़ों से भी मोटापा बढ़ता है, मगर उसका प्रमाण इतना नहीं जितना खाने पीने से हो रहा है। जैसे कोई स्टीरॉयड ले रहा है, उसके कारण भी अपना मोटापा बढ़ता है। कई सारी ऐसी अन्य भी दवाइयाँ हैं जिसके कारण मोटापा बढ़ता है, ये भी मोटापा बढ़ने का कारण है। मगर सबसे ज़्यादा मोटापा बढ़ने का कारण है खाना ज़्यादा, एक्सर्शन कम। और तीसरी मेन चीज़ है कि अपन पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले रहे हैं। इसका मैंने एक प्रमाण देखा है, 70% खान पीन, 20% एक्सरसाइज और 10% नींद, ये अगर अपन ने मेंटेन किया तो अपना मोटापा कम होता है। मोटापे के क्या लक्षण दिखेंगे अपने को? जैसे कोई काम कर रहा है तो उसकी सांस फूल के आएंगी, रात में सो रहा है तो जोर जोर से खर्राटे लेगा, नॉर्मली जब एग्जर्शन कर रहा है किसी और को पसीना नहीं आएगा, इसको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, काम करने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी और ये काम का स्टेमिना भी कम हो जाएगा। ये सब लक्षण दिखते हैं। रात में सोते समय इसकी नींद नहीं लगती है क्योंकि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसके कारण भी इसको नींद में गड़बड़ी हो जाती है, तो नींद में भी गड़बड़ी होती है। ये सब लक्षण हैं। तो इसीलिए मोटापे को ख्याल रखिए, मोटापे को ठीक कीजिए। मोटापे में आगे क्या करना है इसका मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। खान पीन के बारे में, लक्षणों के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में और अन्य मोटापे से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो आज कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।